वेलकम। आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि पति और पत्नी का जब रिश्ता बिगड़ जाता है तो पत्नी पति को छोड़ के मायके चली जाती है, तो इस कंडीशन में पति पत्नी को लाने के लिए सेक्शन 9 का केस करता है। पर आमतौर पे देखा गया है कि सेक्शन 9 के पति को फायदे मिलते हैं। पर आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि सेक्शन 9 के बहुत बड़े नुकसान भी होते हैं। सेक्शन 9 का बहुत बड़ा नुकसान पति को चुकाना भी पड़ सकता है। यही जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है। मुझसे अगर कॉल के ऊपर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं। और इस वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अक्सर देखा जाता है कि जब दोनों का रिश्ता बिगड़ जाता है, यानी कि पति और पत्नी का रिश्ता बिगड़ जाता है, तो पत्नी पति को छोड़ के मायके चली जाती है। पर यहाँ पे पति को दिमाग रखना है कि पत्नी वैसे ही छोड़ के उसको गई हो, वैसे ही छोड़ के गई हो, वो नहीं आ रही हो, तो यहाँ पे उसको क्या है, संयम से काम लेना है। संयम से उसको काम लेना है, समाज के थ्रू उसको मना के उसको लाना है। यहाँ पे केस वगैरह करने की वो पहले कभी भी नहीं सोचे। उसको पूरा तहकीकात कर लेना चाहिए कि पत्नी कितनी रूठी हुई है, क्या बातें हुई है उनके बीच में, वो क्यों गई है, इन सभी का निष्कर्ष उसको निकालना चाहिए। कभी भी वो ये नहीं सोचे पहले कि वो सेक्शन 9 का केस उसके ऊपर कर दे, ये नहीं सोचना चाहिए, ये भी उसको ध्यान में रखना चाहिए। वो अपनी परिस्थिति, अपनी कंडीशन के अनुसार ही उसके ऊपर सेक्शन 9 का केस करे। वो उसको ध्यान रखना चाहिए कि उनका रिश्ता किस वजह से बिगड़ा है, उस वजह से उस रिश्ते को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर रिश्ता पूरी तरह से बिगड़ गया है, उसको सुधरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पत्नी यहाँ पे पूरी तरह से छोड़ के ही चली गई है, तो वो बातें अलग हैं, उसको ध्यान में रख के और पति को उसके ऊपर सेक्शन 9 का केस करना चाहिए। नहीं तो बहुत से मामले ऐसे भी आते हैं कि पति क्या सोचता है कि पत्नी छोड़ के गई और वो आनन फानन में क्या करता है, उसके ऊपर कोर्ट के द्वारा सेक्शन 9 का केस करवा देता है उसको लाने के लिए। अब उस सेक्शन 9 का केस करने से पत्नी के ऊपर साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, उसके मायके वालों के ऊपर साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। वो सोचने लगते हैं कि इन्होंने हमारे ऊपर केस किया है। एक केस करना एक बहुत ही बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है। तो जब आप उसके ऊपर सेक्शन 9 का केस करेंगे, तो वो भी यहाँ पे हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठने वाली नहीं है। फिर वो क्या करेगी, उसके पास में भी केस करने के बहुत ही ज़्यादा साधन हैं। जैसे वो घरेलू हिंसा का केस कर सकती है, दहेज प्रताड़ना का केस कर सकती है, भरण पोषण का केस कर सकती है। तो ऐसे कई डेंजर केस पति के ऊपर वो कर सकती है। तो यहाँ पे सोच समझ के सेक्शन 9 का केस करना चाहिए। पहले अपनी परिस्थिति देख लेनी चाहिए, अपने रिश्ते को देख लेना चाहिए कि वो रिश्ता वैसे ही कोई गलत फहमी की वजह से ही तो नहीं बिगड़ा है, या फिर पूरी तरह से बिगड़ गया है। ये सारी बातें पति को दिमाग से ध्यान रखनी है। अगर पूरी तरह से बिगड़ गया है, वो बाद में आने वाली ही नहीं है, तभी सेक्शन 9 का केस करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप अगर सेक्शन 9 का केस करेंगे तो वो आपके ऊपर 3-4 केस कर देगी। घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, भरण पोषण, इन सभी का केस कर देगी, जो बहुत ही डेंजर केस होते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको शेयर करना है, जो और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाइए। फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।